Hello you all, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss a three very important topic, that is uterine inversion, uterine prolapse and the congenital malformation of the uterus. Okay, so uterus से related हम three very important topic को discuss करने वाले हैं one by one and very simple way में. Okay, start करते हैं with the uterine inversion. So uterine inversion क्या है? First of all, this is something the life threatening condition, obstetric emergency condition. It means of course you have to immediate आपको react करना है, immediate आपको action लेना है, ठीक है ना. So this is something the life threatening obstetric emergency, and it is basically usually most of the time this uterine inversion कब होता है? After delivery, after baby deliver, after delivery of the baby and before even प्लेसेंटा को डिलीवर होने से पहले ही, जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये आपको यूटेराइन इन्वर्जन बेसिकली देखने को मिलता है. ओके, सो इन दैट व्हाट हैपन, देयर इज सिंपल, यूटरस टर्न्स इनसाइड आउट. सो यूटरस पूरा का पूरा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड टर्न हो जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी वेल, दिस इज लाइक यहाँ पे फंडस होगा नॉर्मली. सो यूटरस पूरा फंडस पूरा बाहर आ गया ना, यहाँ पे देखो थोड़ा बाहर आया एंड यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली बाहर आ गया. सो ये पूरा लाइक turn inside out हो गया है. So turn inside out, that is the uterine inversion, and prolapse is something very simple, very different है ना. So prolapse और inversion में आपको confuse नहीं होना. Inversion मतलब कि turns inside out and prolapse में धीरे धीरे वो बाहर आ रहा है, descend हो रहा है. Okay, so इट माइट बी एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है. सो एक्यूट मतलब कि विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, सो दैट इज द मोस्ट कॉमनली होता है. सो लाइक विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी यूटरस टर्न्स इनसाइड आउट, सो दैट इज मोस्ट कॉमनली. सब एक्यूट मीन्स लाइक 24 आवर्स टू लाइक 4 वीक के अंडर होगा, एंड क्रोनिक मीन्स कि आफ्टर 4 वीक होगा. सो दैट इज द टाइम पीरियड. Coming to the degree, so degree is very important. So we have like first degree inversion, second degree, third degree and the fourth degree. So first degree में क्या होगा? Just फंडस क्या होगा जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा. यहाँ पे फंडस बाहर नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट जो फंडस नॉर्मली ऐसे होना चाहिए था, तो फंडस क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड हो जाएगा. सो इन फर्स्ट डिग्री फंडस डिप्रेस्ड, सिंपल. सेकेंड डिग्री में क्या होगा? फंडस डिप्रेस होके ये प्रोट्यूड हो जाएगा थ्रू सर्विक्स इनटू द वजाइना. तो लाइक सर्वाइकल ओस जो है ना, जो इंटरनल जो ओस है, इनटू द वजाइना तक ही आ जाएगा, ठीक है. एंड थर्ड डिग्री में क्या हो जाएगा? ये वजाइना से पूरा बाहर आ जाएगा. तो फर्स्ट डिग्री में जस्ट फंडस डिप्रेस हुआ, सेकंड डिग्री में सर्विक्स तक आ गया, मतलब टिल वजाइना तक आ गया, एंड थर्ड डिग्री में वजाइना से बाहर आ गया, एंड फोर्थ डिग्री में तो ये कंप्लीटली पूरा बाहर आ गया. सो प्रॉपर जो यूट्रस है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पूरा टर्न हो गया. सो दैट इज द फोर्थ डिग्री, ठीक है. सो कमिंग टू द कॉज, सो कॉज वेरी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज द मिसमैनेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. सो लाइक ड्यूरिंग प्लेसेंटल डिलीवरी, तो आपने कोड जो अम्बिलिकल कोड है उसमें आपने एकदम फोर्सफुली आप ट्रैक्शन दे रहे हो. बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन आपने फोर्सफुली ट्रैक्शन दिया. So this is the most common cause, right? So the mismanaged third stage of labor is the most common cause of the uterine inversion. Very important. And other that, like अगर placenta जो है सीधा फंडस से attached है, तो this is also the reason, right? So ये हमारे कुछ कॉमन कॉज हो गए. क्लिनिकल फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग होगा, बट जो ब्लीडिंग होगा ना, स्टार्टिंग में ब्लीडिंग इज वेरी माइल्ड टू मॉडरेट होगा. बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड नहीं होगा, बहुत माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीड होगा, बट स्टिल मदर जो है वो शॉक में चली जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत कम ब्लीड हुआ, बहुत माइल्ड ब्लीड हुआ, बट मदर गोज इनटू शॉक, है ना. सो पेशेंट गोज इनटू शॉक. इनिशियली न्यूरोजेनिक शॉक होगा, that's why because बहुत माइल्ड ब्लड लॉस हुआ है, स्टिल मदर गोज इनटू शॉक. व्हाई? बिकॉज ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक. मदर किसमें जाएगी? न्यूरोजेनिक शॉक में जाएगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, लेटर फॉलोड बाय हेमरेजिक शॉक. तो स्टार्टिंग में न्यूरोजेनिक शॉक होगा, एंड देन धीरे धीरे ब्लड ज्यादा लॉस होता रहेगा, देन लेटर मदर गोज इनटू द हेमरेजिक शॉक में. तो स्टार्टिंग में न्यूरोजेनिक शॉक एंड देन लेटर इट इज हेमरेजिक शॉक. सो ब्लीडिंग एंड इट इज mother goes into the shock. So mother goes into shock immediately after delivery. You have to always think about the uterine inversion. Very important. So like in the MCQ, if the question said कि mother goes into shock immediately after delivery, it means there is the chance of कि uterine inversion हो सकता है, ठीक है. Okay, so this is the simple. So
in that what you find कि shock that may be disproportionate to the visible blood loss. जितना blood loss नहीं हो उतना उससे ज़्यादा like mother shock में चली गई है. So you have to think about the uterine inversion. ठीक है. And when you do some examination, that is the per abdominal examination. So when you do the per abdominal examination, what you will find that is uterus fundus not palpable or dimple felt over the fundus, because uterus जो है fundus depress हो गया, so you will feel some dimple, और या फिर आपको फंडस ही पैल्पेबल नहीं होगा. सो दैट इज द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होगा. एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या होगा? यूटेराइन फंडस कैन बी फेल्ट protruding into the vagina or entire uterus may be seen outside the vagina. So that is the pervaginal examination. So this is the common finding. Basically simple बोले तो bleeding होगा, mother shock में चली जाएगी. So that is the basically finding that is seen in the uterine inversion, and that's why, because mother shock में चली गई ना, so that's why it is the obstetric emergency, right? So management क्या होगा? Of course mother shock में गई है तो the first very important management, that is the resuscitate the mother. So resuscitate में क्या होगा? Of course you have to apply 2 large cannula apply करना है, fluid start करना है, mother monitoring करनी है, ऑक्सीजन देना है, call for help, that is सबसे पहले important call for help है ना. So ये तो simple चीजें होती रहेगी. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेट सपोज अगर मदर को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट है, सो यू हैव टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ गोइंग, अगर नहीं है तो दैट्स ओके. इफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज गोइंग, यू हैव टू स्टॉप दैट. एंड आपको क्या करना है? यू हैव टू लाइक मैनुअली आपको यूट्रस को अंदर रिप्लेस करना है, एंड दैट इज नोन एज Johnson maneuver. This is very important maneuver, that is Johnson maneuver. So Johnson maneuver is nothing, it is simply the manual replacement of the uterus. As you can see in this picture very well कि manually uterus को hold किया and अंदर क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, है ना, रिप्लेस कर दिया. सो दैट इज द मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस और जॉनसन मैनूवर. सो लेट्स सपोज अभी प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ था एंड ये यूट्रस पूरा बाहर आ गया है, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ, प्लेसेंटा अटैच है, तो आप क्या करोगे? पहले प्लेसेंटा को रिमूव करोगे? नो. फर्स्ट you have to manually replace the uterus on its normal position, and उसके बाद आपको क्या करना है? प्लेसेंटा को सेपरेट करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में. ओके, सो डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव प्लेसेंटा बिफोर रिप्लेसमेंट अनलेस इट हैज ऑलरेडी सेपरेटेड. तो अगर खुद से सेपरेट हो गया then well and good, but if the uterus is if the placenta is not separated, then you have to not attempt to remove the placenta until the this uterus is not on their own position. ठीक है ना? So first you have to replace the uterus on in their position, in their original position, and then you have to separate the placenta. Very very important. Okay, so let's suppose अपने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टॉप कर दिया, अपने मैनुअली यूट्रस को रिप्लेस कर दिया, बट लेट्स सपोज ये फेल हो गया, वापस से वो बाहर आ गया. इफ इट इज फेल देन आप क्या करेंगे? यू हैव टू गिव द यूटेराइन रिलैक्सिन एंड ऑल्सो लाइक आप कुछ एनेस्थेटिक्स एजेंट्स भी दे सकते हैं. ठीक है, यू हैव टू गिव द यूटेराइन रिलैक्सिन. आपको यूट्रस को प्रॉपर्ली रिलैक्स करना है एंड अगेन यू हैव टू ट्राई द मैनुअल रिप्लेसमेंट. सो अपने यूटेराइन पहले आपने सिंपली अपने यूट्रस रिप्लेसमेंट किया, बट अगर ये फेल हुआ देन आपको आपको यूटेराइन रिलैक्सिन देना है. अपने यूटेराइन रिलैक्सिन के बारे में पढ़ा था ना, वो आपको देना, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, है ना. सो यू हैव टू गिव दैट एंड देन अगेन यू हैव टू ट्राई द मैनुअल रिप्लेसमेंट. लेट्स सपोज अगेन इट फेल, देन ऑफ कोर्स अगर इफ स्टिल इट फेल देन आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव द सर्जिकल. तो सर्जिकल मेथड से आपको यूट्रस को रिप्लेस करना है. सो सर्जिकल मेथड तो आपको ऑफ कोर्स लेप्रोटोमी करना है एंड बाय हंटिंगटन और हॉल्टेन प्रोसीजर के थ्रू आपको यूट्रस को वापस से रिप्लेस करना है. ओके, सो लेट्स सपोज आपने सर्जिकल मेथड करके आपने यूट्रस को रिप्लेस कर दिया. सो आफ्टर यूटेराइन रिप्लेसमेंट इज डन देन यू हैव टू स्टॉप द टोकोलिटिक्स. जो आपने टोकोलिटिक्स जो आपने यूटेराइन रिलैक्सिन स्टार्ट किया था, यू हैव टू स्टॉप दैट एंड देन आपको प्लेसेंटा को रिमूव करना है एंड देन आपको आफ्टर रिमूविंग द प्लेसेंटा यू हैव टू स्टार्ट द ऑक्सीटोसिन सो दैट यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव द प्लेसेंटा बिफोर रिप्लेसमेंट एंड यूटेराइन इन्वर्जन. द मैनेजमेंट इज the Johnson maneuver or the manual replacement of uterus. I think this topic is simply clear for you people. So uterine inversion in the simple way, 3 line, that is
that is the uterus turns inside out. You have to remember this image also because you know very well in the exam they just give the image and ask कि ये कौन सा condition है, so you have to remember that. Second very important thing, why it occur, because of the mismanaged of third stage of labor. And what the common symptoms, that is the bleeding and the shock, mother goes into the shock. And the fourth very important, the management, that is the Johnson maneuver, that is the manual replacement of the uterus. Okay, so एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको ये इमेज दे देंगे एंड दे विल आस्क कि ये कौन से मैन्यूवर परफॉर्म कर रहे हैं. सो इट इज द मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूटरस, सो इट इज द जॉनसन मैन्यूवर. Very simple. Coming to the next topic, that is the uterus prolapse. So uterus prolapse क्या है, इन दैट क्या हो रहा था कि यूट्रस जो है टर्न्स इनसाइड आउट, है ना. सो इनसाइड से पूरा बाहर आ गया था. बट इन यूट्रस प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूट्रस क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है. सो देयर इज डाउनवर्ड डिसेंड ऑफ द यूट्रस इनटू वजाइना बिकॉज ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस, है ना. सो वहां पे क्या हो रहा था, मिसमैनेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. सो बेसिकली जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी की बात हो रहा था. बट इन यूट्रस प्रोलैप्स में इट इज नॉट द रिलेटेड कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी होगा. It is basically the downward descent of uterus into the vagina, that you can see this is the normal uterus. and यहाँ पे uterus क्या हो गया, धीरे धीरे ये पूरा यहाँ से descend हो गया, यहाँ पे पूरा ये uterus क्या हो गया, descend हो गया. so into the vagina because of the pelvic floor muscle. जो पेल्विक फ्लोर जो है, जो मसल्स है यहाँ पे, वो वीकनेस की वजह से, है ना. सो पेल्विक फ्लोर मसल्स, फेसिया एंड द सपोर्टिंग लिगामेंट्स बिकम्स वीक एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट ये हो रहा है. सो बेसिकली जो मसल्स, फेसिया, जो लिगामेंट जो सपोर्ट करते हैं यूट्रस को, वो वीक बेसिकली कब होता है, इन द मेनोपॉजल स्टेट में, जब मदर एल्डर हो जाती है. सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूट्रस प्रोलैप्स इज द प्रॉब्लम ऑफ elderly people. Okay, so muscles, ligaments weak ड्यू टू मेनोपॉज हो सकता है. ऑफ कोर्स एस्ट्रोजन कम है, सो एस्ट्रोजन कम है उसकी वजह से. सो ड्यू टू मेनोपॉज और रिपीटेड चाइल्ड बर्थ की वजह से, ठीक है ना. सो प्रोलैप्स इज द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली एंड मल्टीपेरस वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अदर रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज लाइक सिगरेट स्मोकिंग और इंक्रीज क्रोनिक एब्डोमिनल प्रेशर, लाइक कि क्रोनिक कफ है मदर को, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है मदर को. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन. एंड लाइक स्पाइनल कोड इंजरी और एनी कंजेनिटल टिश्यू डिसऑर्डर. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर यूटरस प्रोलैप्स, ठीक है. सो इनमें भी हमारे स्टेजेस होते हैं. so, फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सर्विक्स कम्स डाउन इनटू द वजाइना बट डज नॉट रीच वजाइनल ओपनिंग. सो बेसिकली जो यूट्रस है टिल यहाँ तक आएगा, मतलब वजाइना से बाहर तक नहीं होगा, ठीक है. सेकेंड डिग्री में क्या होगा कि ये वजाइनल ओपनिंग तक आ जाएगा, पूरा ये बाहर तक आ जाएगा, ओपनिंग तक आ जाएगा. एंड थर्ड में क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा यूट्रस पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है. ये हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रोसीडेंसिया. थर्ड डिग्री और प्रोसीडेंसिया, दैट इज यूट्रस प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वजाइना. तो पूरा यूट्रस आपको कहाँ दिखेगा, बाहर, पूरा बाहर दिखेगा. सो दैट इज द थर्ड डिग्री और प्रोसीडेंसिया. सिम्टम्स क्या होगा, सिंपली ऐसा मदर को लगेगा समथिंग इज कमिंग आउट, है ना. through the vagina something is coming out, so that's the common symptoms mother complain. So something coming down from the vagina or pelvic heaviness or pressure and decubitus ulcer भी हो सकता है, pressure भी हो सकता है due to the venous congestion की वजह से, ठीक है. So before coming to the management part, you have to understand the support of uterus. This is very important. So in the anatomy basically, so anatomy में आपसे ये questions आ सकते हैं एग्जाम में. So कि uterus का क्या क्या supports होता है. So we have two types of support, that is the mechanical and the muscle support. So mechanically में basically ligaments हो गया, primary support है basically, that is the cardinal ligament, uterosacral ligament and pubocervical ligament. Round ligament is a secondary support, मतलब कि it maintain the anteversion of the uterus and it also provide a kind of mechanical support. So it is a secondary support. Round ligament is the secondary support, very important, ठीक है. And muscles में the most important muscle, that is the levator ani. The most important जो muscle जो uterus को support करती है, that is the levator ani. Levator ani basically contain three muscles, that is the pubococcygeus, iliococcygeus and puborectalis muscle, ठीक है. उसके अलावा कुछ और मसल्स होते हैं जैसे कि डीप ट्रांसवर्स पेरनाई एंड सुपीरियर सुपरफिशियल पेरनाई मसल्स हो गया, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स हो गया. तो ये सारे यूट्रस को सपोर्ट करते हैं. तो यही मसल्स से ही लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट यूट्रस प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है.
सो मैनेजमेंट ऑफ यूट्रस प्रोलैप्स बेसिकली क्या है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, सर्जिकल या फिर हम कंजर्वेटिव कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स सर्जिकल जो है दैट इज द बेस्ट है एंड परमानेंट है, एंड जो कंजर्वेटिव है दैट इज समथिंग दैट टेम्परेरी है, बेस्ट तो नहीं है, टेम्परेरी है एंड लाइक फर्स्ट डिग्री के लिए हम कंजर्वेटिव कर सकते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ कीगल एक्सरसाइज. सो लाइक कीगल एक्सरसाइज इज समथिंग कि आफ्टर डिलीवरी हम सारे मदर्स को हम कीगल एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं. सो इट प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑल्सो एंड ऑल्सो कि द प्रोग्रेस ऑफ प्रोलैप्स को भी ये प्रिवेंट करते हैं. दैट इज द कीगल एक्सरसाइज. एंड सेकेंड हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वजाइनल पैसरी. सो बेसिकली हम एक काइंड ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वजाइनली हम पैसरीज इंसर्ट कर देते हैं इन द स्पेस जो ऑक्यूपाई है, वहाँ पे हम वजाइनल पैसरी इंसर्ट करते हैं. बेसिकली गैलहॉर्न डफनेट पैसरीज होती है एंड वो हम एवरी 3 मंथ पे चेंज करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, वी हैव टू चेंज एवरी 3 मंथ पे. ठीक है, तो जिनमें लाइक सर्जिकल मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे कि जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है ना, और लाइक मदर जिसमें सर्जिकल मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सो इन दैट हम वजाइनल पैसरी कर सकते हैं. ठीक है, सर्जिकल मेथड बेसिकली हम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में यूज करते हैं. एंड ऑफ कोर्स सर्जरी इज depend on the age of the patient and of course the parity, whether she want pregnancy further or not want, है ना. सो इस पे भी डिपेंड करता है. सो बेसिकली जो सर्जरी होती है दैट इज लाइक हिस्टेक्टोमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर, है ना, स्लिंग सर्जरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिप्रोडक्टिव वुमेन है विथ नो फैमिली कंप्लीट, तो शी वांट प्रेगनेंसी लाइक आगे कभी फ्यूचर में उसको प्रेगनेंसी चाहिए, शी इज इन रिप्रोडक्टिव एज, सो इन दैट स्लिंग सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन. सेकेंड सर्जरी हमारे पास है फर्दर गिल्स रिपेयर, जिसमें हम सर्विक्स को एम्प्यूटेट करते हैं. ठीक है ना, और इसको हम मैनचेस्टर ऑपरेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो डन इन रिप्रोडक्टिव एज, बट यहाँ पे अगर फैमिली कंप्लीट हो गई, बिकॉज हम सर्विक्स को एम्प्यूटेट कर रहे हैं ना, सो अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है, मदर इन रिप्रोडक्टिव एज, देन वी आर डूइंग दिस फर्दर गिल्स रिपेयर और मैनचेस्टर ऑपरेशन. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस सर्जरी. ओके, moving to the third topic, that is the congenital malformation of the uterus. So I think you understand this topic very well. Simple है, uterus prolapse, uterus is descending down. Why? Because the pelvic floor muscles and ligaments जो support करता है uterus को, वो क्या हो गई है, weak हो गई है. And that's why the uterus prolapse is the problem of elderly and like the menopausal women and the multiparous women होती है, उनकी ये problem basically उनमें ज़्यादा ये problem देखने को मिलता है. Okay, coming to the third topic, that is the congenital malformation of the uterus. So before understanding the congenital malformation of uterus, you have to understand something, that is the कि जो female genitalia tract है वो basically किससे form होती है, Mullerian duct से. So we have two pairs, like we have pairs of Mullerian ducts and the female genitalia tract is formed by the Mullerian duct except this ovary. ठीक है, सो इन इंट्रायूटेराइन लाइफ वी हैव लाइक मुलेरियन डक्ट भी होता है, वोल्फियन डक्ट्स भी होता है, बट इन फीमेल में जो वोल्फियन डक्ट्स है वो क्या हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है एंड इट्स रेमनेंट इज प्रेजेंट इन द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड ओनली मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट इन द फीमेल फीटल. ठीक है ना, सो वी हैव बेसिकली 2 मुलेरियन डक्ट एंड इट शुड फ्यूज, एंड जब ये फ्यूज होगा तो एक one normal uterine cavity form होगा and that is normal. So let's suppose congenital malformation of uterus क्या होगा, if there is problem with the development or fusion or resorptions in the Mullerian duct. तो Mullerian duct या तो properly develop ही नहीं हुआ, like absent of Mullerian duct, या फिर जो Mullerian duct है वो properly fuse नहीं हुआ है, resorptions नहीं हुआ है, so it can lead to the congenital malformation of the uterus. क्या होता है समझते हैं. So first हमारा we have basically 5-6 टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, एंड बहुत सिंपली आपको मैं बताऊंगी, आपको अभी के भी याद हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड this topic in this lecture. So first हमारा है that is Mullerian agenesis. So Mullerian agenesis, it is also known as MRKS syndrome or MURCS syndrome. So Mullerian agenesis मतलब क्या है, इसमें जो Mullerian ही क्या होगा, Mullerian duct is absent, है ना. Mullerian agenesis means Mullerian duct is absent. ठीक है, सो बोथ Mullerian duct जो है वो क्या होगा, absent होगा. सो देयर इज नो fallopian tube ऑफ कोर्स, क्योंकि Mullerian duct ही नहीं होगा तो फ्यूज ही क्या होगा, फ्यूज ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स पूरा जो यूटेराइन कैविटी है, जो फेलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स वजाइना जो है, जो बेसिकली जो जेनिटलिया ट्रैक्ट जो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम Mullerian duct, वही फॉर्म नहीं होगा, है ना. सो नो फेलोपियन
ट्यूब, है ना, नो यूट्रस एंड सर्विक्स, नो अपर वजाइना, बट ओवरीज होगा, ओवरीज नॉर्मल होगा, व्हाई, बिकॉज ओवरी बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द जेनिटल रीच, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स नो फेलोपियन ट्यूब, नो सर्विक्स, नो यूट्रस, सो बेसिकली वुमेन में प्राइमरी अमीनोरिया होगा एंड इनफर्टिलिटी होगा, एंड ऑफ कोर्स मुलेरियन एजेनेसिस फीमेल हैव रीनल एंड स्केलेटल एनोमलीज भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। कमिंग टू द सेकेंड वन, सो सेकेंड वन क्या है, दैट इज द यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। सो यूनिकॉर्नुएट में क्या होगा कि ओनली वन मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट। सो यूनि मतलब वन, सो दैट्स व्हाई ओनली वन मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, दोनों के दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट थे, यहाँ पे एक है। सो यूनिकॉर्नुएट में एक है, सो ओनली वन मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट। सो बिकॉज ऑफ ओनली वन मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है, सो एक फेलोपियन ट्यूब होगा। सो दिस इज द यूनिकॉर्नुएट, दिस इज द इमेज ऑफ यूनिकॉर्नुएट। तो दिस इज द नॉर्मल पिक्चर हमारा, प्रॉपर्ली ये हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया ना। सो यहाँ पे ओनली वन हो, एक ही मुलेरियन डक्ट था तो एक ही फेलोपियन ट्यूब होगा हमारा, ये हाफ जो है यूट्रस होगा, हाफ सर्विक्स होगा, हाफ वजाइना हो गया, ठीक है। एंड अदर साइड जो है ना वो क्या होगा, या तो कंप्लीट एजेनेसिस होगा या फिर रुडिमेंट्री हॉर्न टाइप का से प्रेजेंट होगा, से रुडिमेंट्री हॉर्न प्रेजेंट होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, दे विल शो दिस इमेज एंड आस्क यू व्हिच टाइप ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन यूट्रस है ये। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द यूनिकॉर्नुएट बिकॉज ओनली वन फेलोपियन ट्यूब है, हाफ यूट्रस है, हाफ सर्विक्स है, हाफ वजाइना है, एंड अदर साइड रुडिमेंट्री हॉर्न है या फिर एब्सेंट है, सो दैट इज अ यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ऑफ कोर्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा एंड देयर इज अबॉर्शन, सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा। एंड आल्सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज आल्सो सीन, कि जो हमारा ये जो रुडिमेंट्री हॉर्न है ना, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है ना। सो दैट इज द यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज द यूट्रस डाइडेल्फिस। सो यूट्रस डाइडेल्फिस, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब दोनों के दोनों मुलेरियन डक्ट है, यहाँ पे मुलेरियन एजेनेसिस में दोनों मुलेरियन डक्ट एब्सेंट थे, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में एक मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट था, एंड इन यूट्रस डाइडेल्फिस में दोनों मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है। बट द प्रॉब्लम क्या है, हमने पढ़ा था ना, या तो प्रॉब्लम कहाँ होगा, या तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा या तो फ्यूजन में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे दोनों मुलेरियन डक्ट तो है प्रेजेंट बट फ्यूजन में प्रॉब्लम हो गया, सो फेल्ड टू फ्यूजन ऑफ पेयर्ड मुलेरियन डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट बट they failed to fusion, so properly fusion नहीं हुआ है, and because of that there is two fallopian tube, fallopian tube तो 2 है चलेगा, यूट्रस भी क्या है 2 है, यूट्रस भी 2 है, सर्विक्स भी 2 है, एंड वजाइना का जो अपर पार्ट है ना वो भी 2 है। सो दैट इज द यूट्रस डाइडेल्फिस। तो आपको दो दो चीजें दिखेगी ना, डाई मतलब 2 है ना, तो हर चीज 2-2 होगा। सो यूट्रस डाइडेल्फिस, एवरीथिंग इज 2-2, ठीक है। एंड दिस इज द इमेज ऑफ यूट्रस डाइडेल्फिस, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज द यूट्रस बाइकॉर्नुएट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मुलेरियन डक्ट दोनों होगा बट यहाँ पे फ्यूजन भी होगा। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ही नहीं हुआ, दे फेल टू फ्यूज, बट यहाँ पे फ्यूजन होगा, बट क्या होगा, फ्यूजन तो होगा बट इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कंप्लीटली फ्यूजन नहीं हुआ, एंड यहाँ पे फ्यूजन तो हुआ बट इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि क्या होगा, 2 फेलोपियन ट्यूब होंगे, 2 यूट्रस होगा, सर्विक्स भी क्या हो सकता है 1 और 2 हो सकता है। सो दिस इज द यूट्रस बाइकॉर्नुएट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी वेल कि 2 फेलोपियन ट्यूब है, 2 यूट्रस भी है, सर्विक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, पर वजाइना ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, ठीक है। एंड आपको कैसे एग्जाम में आपको डिफरेंशिएट करना है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे सर्विक्स भी 2 था, अपर पार्ट ऑफ वजाइना भी 2 था, बट यहाँ पे ओनली यूट्रस 2 है, बाकी सर्विक्स 1 या फिर 2 होगा, बट वजाइना ऑलवेज 1 होगा। सो दैट इज द यूट्रस बाइकॉर्नुएट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ऑफ कोर्स दैट इज अबॉर्शन होगा, एंड प्रीटर्म लेबर हो सकता है। कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज द यूट्रस सेप्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोथ मुलेरियन डक्ट फ्यूज नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ था यूट्रस बाइकॉर्नुएट। ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा। सो यूट्रस बाइकॉर्नुएट में इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ, बट यूट्रस सेप्टेट में
मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूजन भी प्रॉपरली हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो सेप्टा फॉर्म हुआ ना, फ्यूजन होने के बाद जो सेप्टा फॉर्म हुआ वो सेप्टर रिजॉल्व नहीं हो पाया. सो बोथ मुलेरियन डक्ट फ्यूज नॉर्मली, सेप्टा इज फॉर्म, बट सेप्टा फेल टू रिजॉल्व बायलेटरली और कंप्लीटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे इज सेप्टा रहेगा, है ना. सो सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बट ये सेप्टा ना रिजॉल्व नहीं हो पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट बीच में एक सेप्टा आ गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज द सेप्टेट यूट्रस. ओके, सो सिमिलर टू बाइकॉर्निएट यूट्रस ही है, बट वॉच एट द फंडस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखो ये सब कुछ आपको ऐसे बाइकॉर्निएट यूट्रस की तरह नहीं लग रहा है, बट आप फंडस देखो, यहाँ पे फंडस में क्या था, पूरा आपको दो दिखेगा, बट यहाँ पे फंडस नॉर्मली दिखेगा आपको, ठीक है ना. बस बीच में आपको ऐसे सेप्टा दिखेगा. सो दोनों सेम ही लगेगा, बट आपको क्या देखना है, आपको फंडस देखना है. वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है, सो दैट आप एग्जाम में करेक्ट आंसर करके आ पाओ, ठीक है ना. So similar to biconjugate uterus, but watch at fundus, very very important. From outward uterus appear normal, बाहर से uterus normally दिखेगा, but at when look inside septa present होगा, and most common uterine anomaly. So uterus septate, like इस ये जो हमारे 6 हमने पढ़ा congenital malformation of uterus, in all 6 the most common uterus malformation is the uterus septate, and of course it leads to abortion, ठीक है. देन हमारा लास्ट है, दैट इज द आर्कुएट यूट्रस. तो इसमें एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, इंटायर यूट्रस इज नॉर्मल, हमारे पास 2 मुलेरियन डक्ट होगा, प्रॉपर्ली फ्यूज होगा, सेप्टा भी प्रेजेंट नहीं हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल. सो इंटायर यूट्रस इज नॉर्मल एक्सेप्ट स्लाइट इंडेंटेशन ऑफ द फंडस. सो स्लाइटली आपको क्या दिखेगा, कहाँ की आर्कुएट, यस, आपको स्लाइटली ऐसे इंडेंटेशन दिखेगा, स्लाइटली आपको ऐसे इंडेंटेशन दिखेगा, एंड दैट इज द आर्कुएट यूट्रस. एंड बेसिकली इसमें सच कोई प्रॉब्लम उतना देखने को मिलता नहीं है, नॉर्मली सब कुछ हो जाता है इसमें आर्कुएट यूट्रस में, ठीक है ना. सो स्लाइटली इंडेंटेशन ऑफ फंडस और फ्लैट और टॉप यूट्रस देखने को मिलेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग इज completely fine. So arcuate uterus is समथिंग द सिंपल, कुछ इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है. सो ये आपको लाइन बाय लाइन याद करना है. मुलेरियन एजेनेसिस में मुलेरियन डक्ट ही एब्सेंट है, देन हमारा यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में आया एक मुलेरियन डक्ट हो गया, यूट्रस डायरेक्टिस में दोनों मुलेरियन डक्ट है, बट वो फ्यूज ही नहीं हो पाए. देन हमारा यूट्रस बाइकॉर्नुएट था, उसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ. देन यूट्रस सेप्टेट है, उसमें फ्यूजन भी सही हो गया, बट एक सेप्टा रह गया. एंड देन फाइनली आर्कुएट यूट्रस, सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा सा इंडेंटेशन प्रेजेंट रह गया, ठीक है. सो ये हमारा finally था 3 very very important topic, that is the inversion, uterus prolapse and the congenital malformation of the uterus. I think you understand this topic very well and very simply मैंने आपको ये बताया है. Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.